सबको नमः शिवाय। जुत बनन गोसाई को प्रणाम करती हूँ, माँ भवानी को प्रणाम करती हूँ, सभी देवी देवताओं को प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आइए एक जूतिया की कहानी आपको सुनाती हूँ। कहानी को पूरा सुनिएगा, नहीं तो जूतिया माँ का अपमान होगा। देखिए, एक गांव में एक राजा रानी थे। उनको बहुत दिन तक कोई बच्चा नहीं हुआ। कुछ समय बीता, ऐसे ही भादों का महीना चल रहा था। उसी समय उनको एक पुत्र हुआ। तो बहुत लोग, दोनों राजा रानी बहुत बड़े खुश हुए। उसी समय जूतिया आई जब, तो रानी जो है कि मानी कि ऐसा है कि मेरा पुत्र अच्छे से रहेगा तो मैं हर साल जूतिया करूँगी और जूतिया बहुत बढ़िया से करूँगी, पूजा पाठ बहुत बढ़िया से करूँगी। ऐसा कहीं और जूतिया का व्रत नहीं की। राजा से कहीं कि राजा साहब, जो जूतिया का पर्व करना है कहते तो मैं इस व्रत को करती। राजा कहे कि अभी मत करिए, जब लड़के की शादी होगी तो देखा जाएगा, तब करिएगा। रानी भी अपना व्रत नहीं करती हैं। कुछ समय बीतता है, वो लड़का है इतना तेजी से बढ़ता है, जल्दी से बड़ा होता है। जैसे 15-16 साल का होता है, जैसे लगता है कि ये 15-20 साल से ऊपर का लड़का है। तो रानी कहती है कि इसकी शादी हो जाती तो बहुत बढ़िया रहता। और ये जो जूतिया का पर्व है हर साल आता था, वो तो भूल ही गई थी कि हमको जूतिया व्रत भी रहना है। ऐसे कुछ समय बीतता रहा। जब लड़के के लिए कहीं की शादी इसकी हो जाए तो जो है कि लड़का की शादी पड़ गई। राजा बारात लेके निकलते हैं, बारात लेके जाते हैं। उधर शादी की भी तैयारी होने लगती है। तो देखिए, बीच में नदी पड़ती है। नदी पार करके लोग अपना जो है जाते हैं, बारात लेके जाने लगते हैं। तो जब नदी आती है तो जैसे सारे लोग पार हो जाते हैं और लड़का जो डोली में बैठा रहता है, डोली लेके जैसे कहाँ नदी में घुसते हैं, डोली जो उसी में डूब जाती है, लड़का डूब जाता है। तो राजा अब वहीं से अपना रोते गाते घर चले आते हैं। सारे बाराती लौट के चले आते हैं। उधर बेचारी जो लड़की से शादी होने वाली थी, उसकी तो शादी हुई ही नहीं। ऐसा बीतते रहा। कुछ दिन के बाद जो गंगा माँ थी, वो किनारे पे ही रोज शाम को जब रात होती थी तो जो दूल्हा था, वो जो लड़का था राजा का, वो डूब गया था। तो रोज 12 बजे रात को अपना निकलता था, वहीं नदी के किनारे टहलता घूमता। फिर स्वर्ग से परियां आती खाना वाना लेके, खूब खाना वाना खाते लोग, भजन कीर्तन करते लोग। फिर है जो जब परियां जाती थीं तो उनके गले में एक कील थी, उसी को ठोक के चली जाती थी। फिर वो नदी में समा जाते थे। ऐसा ही कुछ समय तक चलता रहा। उधर बेचारी की दशा ये थी लड़की की कि उसको लोग, उसकी भौजाई ताना मारती थी कि तुम्हारी शादी होने वाली थी, तुम ऐसी अभागिन हो कि तुम तो शादी होने से पहले ही अपने पति को खा गई। तो देखिए, पहले का समय ऐसा था कि लोग सब पे रहते थे। वो अपने आप को उनकी पत्नी मान चुकी थी। वो बेचारी कहीं शादी करने के लिए भी तैयार नहीं थी। बाकी सबके ताने जो बर्दाश्त करती रहती थी। उसकी भौजाइयाँ बहुत मारती पीटती, बहुत सताती थीं, ताने मारती थीं कि आप तो जो है तुम्हारी शादी होने से पहले ही अपने पति को खा गई। तो रोज़ का यही था। और इधर राजा रानी जो है रोते रोते अंधे हो गए। कुछ समय ऐसे बीतता रहा। एक दिन भौजाई जो लड़की की थी, मार और के उसको भगा दी, कहीं कि तुम घर छोड़ के चली जाओ, तुम तो कलंकनी हो, अपने पति को खा गई, कहीं मेरे पति को भी ना खा जाओ। भौजाई जो है भगा दी सब। बेचारी रोती हुई उसी नदी के किनारे आती है, कहती है मैं डूब के मर जाऊंगी,
जाती है नदी में डूबने तो देखिए माँ गंगा की कृपा, नदी का पानी कम हो जाता है, वो डूब ही नहीं पाती है। नदी पार करके उस किनारे चली जाती है। कहती है कि मैं तो ऐसी अभागिन हूँ कि मुझे माँ गंगा भी अपने गोद में नहीं लेना चाहती हैं। अब मैं क्या करूँ। वही नदी के किनारे कुसा उसा काट के एक झोपड़ी बनाती हैं, उसी में रहने लगती हैं। देखती हैं कि रात को हर रोज एक मनुष्य नदी में से निकलता है और आता है यहाँ। अब बहुत से अच्छी अच्छी परियां आती हैं और उनको भोजन वोजन खिलाती हैं, नाचती गाती हैं, और फिर वो भी चली जाती हैं, ये भी चले जाते हैं। रोज ऐसा करती रहीं, ऐसा करती रहीं। एक दिन उनके मन में आया, अभी परियां नहीं आई थीं, और वो जैसे नदी में से निकले जाके पैर पकड़ के रोने लगीं। उनको ये समझ में आया कि इसी नदी में हमारे पति डूबे हुए थे, कहीं वही तो नहीं है। और यही बात सोच के जाके उनके पैर को पकड़ के रोने लगीं। तो कहे कि ऐसा है कि आप हमको छोड़ दीजिए, आप छू देंगी तो हमको गंगा माँ अपने पास नहीं बुलाएंगी, और जो है कि मैं किधरों का नहीं रह जाऊंगा। मेरे माँ बाप ने तो गलती किया जिसकी सज़ा मैं भुगत रहा हूँ। तो कहीं नहीं नहीं, आप हमको छोड़ के चले गए, हम तो ज़माने के ताने सहते सहते मरने भी आई तो गंगा माँ मुझे अपने गोद में नहीं लीं। हमसे कोई बहुत बड़ी गलती हुई है, मैं कोई बहुत बड़ा पाप की हूँ, तभी तो मुझे ना घर वाले पूछ रहे हैं, ना आपके घर वाले कभी पूछते हैं, और समाज तो मुझे गांव से निकाला कर दिया है। उनको मुँह लग जाती है। कहते हैं कि ठीक है, इसी झोपड़ी में आप रहिए, मैं रोज़ आपसे मिलने आऊँगा। तो बेचारी फिर झोपड़ी में चली जाती हैं। फिर वैसे ही परियां आती हैं, खाना वाना खिलाती हैं, नाचती गाती फिर चली जाती हैं। अब रोज़ वो थोड़ा समय से पहले ही नदी से निकल के आ जाते हैं, अपने पत्नी के पास जाते हैं, उनसे बोलते बतियाते हैं। तब तक परियां आती हैं तो अपना नाचती गाती हैं, भजन कीर्तन करती हैं, फिर चली जाती हैं। लोग फिर नदी में चले जाते हैं। ऐसा कुछ समय बीतता रहा। कुछ समय के बाद वो जो लड़की थी वो गर्भवती हो गई। तो फिर उसके जब पति आए तो कही कि हमारी तो शादी आपसे हो ही नहीं पाई, मेरे घर में आपका बच्चा पल रहा है, अब तो लोग और हमको जीने नहीं देंगे। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। तो वो कहे कि नदी के किनारे गायें चरती हैं, ग्वालों से थोड़ा दूध मांग लीजिए, उसकी थोड़ी दही बना लीजिए, और दही को लेके बेचते हुए मेरे गांव चले जाइए। मेरे माँ बाप अंधे हो गए हैं और मेरी एक छोटी बहन है। जब आप दही बेचते बेचते जाएंगी तो कहेगी कि माँ दही ले लो। जब दही देने जाइएगा तो पूरी दही उनके बर्तन में गिरा दीजिएगा, ऐसा वो कहे। और अगर जो ऐसा करेंगी तो ज़रूर आपकी व्यवस्था भगवान करेंगे कि आपको रहना कैसे है। बेचारी का जैसे 8वां महीना पार होने लगा, 9वां महीना चढ़ा, एक दिन ग्वालों से थोड़ा दूध मांगी और दही बनाई। दही बना के दही बेचती हुई उनके घर गई। राजा के दरवाजे जाके ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, ले लो दही, ले लो दही। तो राजा रानी तो बिल्कुल अंधे हो चुके थे, उन लोग को तो कुछ पता नहीं था, पर रानी सुन रही थी कि कोई दही बेच रहा है। तब तक उनकी जो छोटी बिटिया थी, इनके लड़के के मरने के बाद एक उनकी लड़की भी हुई। तो वो कहती है कि माँ ऐसा है कि दही ले लो, मुझे दही खाने का बड़ा मन है। तो कहीं कि ठीक है, जाओ दही ले लो। बर्तन लेके आई वो लड़की, तो जब दही उसके बर्तन में पूरा गिरा दी तो उसके पेट की तरफ देखी तो उसका 9वां महीना चल रहा होता है। तो अपने माँ से बताती हैं कि माँ ये तो बेचारी बड़े परेशान लग रही है और शाम हो गई है, कहाँ जाएगी। तो बूढ़ी माँ जो अंधी हो गई रहती हैं कहती हैं कि ठीक है, ले जाओ, जो बाबू का घर है, रूम है, उसका दरवाज़ा खोल दो, उसी में रहेंगी।
तो लड़की लिवा के जाती है, उस रूम का दरवाज़ा खोल देती है, उसी में जाती हैं, जो उनके पति का रूम था उसी में अपना जाती हैं। जैसे रात होती है वैसे उनको पीड़ा स्टार्ट हो जाती है, दर्द होनी शुरू हो जाती है। तो उधर बूढ़ी माँ खूब गुस्सा होती है, पता नहीं कहाँ से आई है, मेरे घर में बच्चा होगा, कौन साफ सफाई करेगा। बाकी अब ऊपर वाले की लीला कौन जाने, जुतबनन गोसाई की लीला कौन जाने। वो तो जूतिया का पर्व ही भूल गई थी। तो जब शाम रात को दर्द होने लगी तो गांव में से किसी दाई को बुलाई और उनको खूब सुंदर सा बेटा हुआ। जब उनको बेटा हो गया तो वहीं पे अब जहाँ हो गया तो अब कैसे दूसरे जगह जाएं, वहीं 2-4 दिन के लिए कहीं कि माँ जी मुझे रहने दीजिए कुछ दिनों के लिए, मैं कुछ दिन बाद खुद चली जाऊंगी। बूढ़ी माँ कहती हैं ठीक है। वो जो दाई माँ थी वो रोज़ उनके साथ सोती थी, रोज़ उन्हीं के रूम में सोती थी, वही दरवाजे के पास चटाई डाल के। और जैसे रात होती वैसे वो नदी से निकल के उनके बेटे जो हैं आते थे अपने पत्नी से मिलने। रोज़ वहाँ से, अब उनको बेटा हो गया तो रोज़ वहाँ से जो परियां उनको खाना ले आती थी उसी खाने में से बचा के थोड़ा खाना और रोज़ लेके अपना आते थे अपनी पत्नी से मिलने। लोग बातचीत करते थे फिर वो चले जाते थे। तो जो दाई माँ थी कई दिन उनकी नज़र पड़ी, वो देख लेती थी कि कोई आता है और बात बात करता है, खिलाता पिलाता है। इनको तो बूढ़ी माँ जो है कि सूखी रोटी दे देती हैं, वो रोटी पड़ी रहती है और ये तो बढ़िया बढ़िया खाना खाती हैं और खिला के फिर वो आदमी चला जाता है। ये बात जब दाई माँ जो है कि देखी तो वो जाके रानी से सुबह में बताई, रानी आपके घर में जो औरत आई है उससे रात को कोई मिलने आता है, अच्छा अच्छा खाना लेके आता है, उसको खिलाता पिलाता है और फिर चला जाता है। हमको लग रहा है कि वो आपकी बहू है और वो आपके बेटे हैं जो रात में आते हैं। तो बूढ़ी माँ कहती हैं कि हमारा बेटा तो नदी में डूब गया, उसका तो कुछ पता ही नहीं है, तो ये हमारी बहू कैसे हो सकती है। तो दाई माँ कहीं कि एक बार छिप के देखिए। तो एक दिन रात को जो बूढ़ी माँ है वो भी छिप के अपना दरवाजे के किनारे सो गई और जैसे रात हुई वैसे वो आए, उनके बेटे बहू के पास गए, उनको खाना वाना खिलाए, खिला के चले गए। तो बूढ़ी माँ को दिखा कि सही ये तो मेरा बेटा ही है और ये मेरी बहू है। जैसे सुबह हुई पूरा घर की साफ सफाई करवाई, खूब अच्छा कपड़ा मंगवाई, अपने नाती को पहनाई, अपने बहू को पहनाई, खूब अच्छा अच्छा खाना पकवान बनवा के खिलवाई। फिर रात हुई जैसे वो दरवाजे के पास छिप के सो गई, दाई माँ अपने जगह पे सो गई। और जब वो आए बहू से मिलने उनके गए तो बहू बहुत खुश थी। तो कहे आज तो बड़ी आप खुश लग रही हैं। तो कहीं कि हाँ आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मेरी सासू माँ मुझे बहुत दुलार दिखाई हैं। देखिए नया नया कपड़ा बच्चे के लिए लाई हैं, मेरे लिए लाई हैं और मुझे अच्छी अच्छी पकवान बना के खिलाई हैं। तो आज मैं खुश बहुत हूँ। तो कहते हैं ठीक है खाना खा लीजिए। तो कहती हैं आज तो मेरा पेट भरा हुआ है, माँ जी ने इतना खिला दिया है कि मुझे अब कुछ खाने की इच्छा नहीं है। तो कहते हैं ठीक है, थोड़ी देर बातचीत अपना करते हैं, फिर अपना जब जाने का समय होता है जाने लगते हैं। वैसे उनकी माँ जो है पैर पकड़ के झूल जाती हैं और रोने लगती हैं, बेटा तुम क्यों हमको छोड़ के चले गए। तो कहते हैं छोड़ दो माँ, मुझे जाने दो, तुम ऐसी गलती की हो, पिताजी ऐसी गलती किए हैं कि हमको जुतबनन गोसाई अपने पास बुला लिए, मैं तुम्हारे यहाँ रह नहीं सकता। तो माँ कहें कि मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई है। तब उनके बेटे बताते हैं कि आपने कहा था कि जुतिया व्रत करेंगे, जुतिया व्रत की नहीं, शादी भी मेरी होने जा रही थी, आपको याद नहीं आया जुतिया व्रत का, जुतिया व्रत की नहीं, इसलिए जुतबनन गोसाई जो है हमको बुला लिए। तो बूढ़ी माँ को जब याद आ गया तो कही कि अब मैं किससे क्षमा मांगूँ, कैसे मांगूँ। तो कहे कि ऐसा है कि मेरे बेटे का छठियार कराओ माँ, उसमें
भगवान की पूजा कराना, उसमें सभी देवी देवताओं को निमंत्रण देना, उसमें जुतबन्धन गोसाई भी आए रहेंगे, सारे देवी देवता आए रहेंगे। उसी समय तुम बच्चे को चिंगोटी काटना, जब बच्चा रोएगा तो भगवान पूछेंगे कि अरे बच्चा क्यों रो रहा है, तो तुम कहना कि बच्चा अपने पिता के लिए रो रहा है, तो वो लोग हमको भेज देंगे। ऐसा कह के वो चले गए। अगले दिन खूब धूमधाम से तैयारी करवाई, पूरे गांव में निमंत्रण छठियार का करवाई कि सब लोग को मेरे यहाँ आना है और भजन कीर्तन करना है, भोजन करना है। और सभी देवी देवताओं को भी निमंत्रण दी। सब लोग उनके दरवाजे पधारे। जैसे देवी देवता लोग खाने बैठे, वैसे जो है बूढ़ी माँ अपने नाती को तेज से चिंगोटी काटती हैं। बच्चा बड़ा जोर से रोता है। तैसे ब्रह्मा विष्णु महेश और जुतबन्धन गोसाई जो है अपना हाथ पीछे ले लेते हैं, कहते हैं कि अरे बच्चा क्यों रो रहा है। तो उधर से आवाज़ आती है कि प्रभु बच्चा तो अपने पिता के लिए रो रहा है। तो देखिए देवी देवता सब समझ जाते हैं। उन लोग को ये एहसास हो गया कि इनको एहसास हो गया है कि गलती की हैं। तो उनके लड़के को पंक्ति में से उठा के कहते हैं कि तुम जाओ, और उसको भेज देते हैं। तो वो लौट के आ जाते हैं अपने परिवार में। जैसे ज्योतिया का पर्व आता है, वो बूढ़ी माँ जो हैं ज्योतिया करती हैं, अच्छे से पूजा पाठ करती हैं जुतबन्धन गोसाई की। तो देखिए जैसे जुतबन्धन गोसाई उनके बेटा को लौटा दें, वो लोग दूध पूत सुहाग से भर गए। वैसे सभी कहानी सुनने वाले माताओं बहनों को दूध पूत से भरे रहे जुतबन्धन गोसाई, और सब सुखी रहे, अपने जहाँ रहे वहाँ खुश रहे। इसी कामना के साथ जय जुतबन्धन गोसाई। बंद करो, तू चालू कर ले, मैं सुनात ना, अबे सुनात रही तो हमारा की मर्जी बा।